तो कैसे हो बच्चों, आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, जो कि बीबी और बीकॉम के बच्चों के लिए, फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स क्या होता है। नाउ ओवरव्यू, क्या क्या पढ़ेंगे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो इस वाले हम लोग पीपीटी में पढ़ेंगे। इस वाले को आज के यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, जिसमें मीनिंग, टाइप्स ऑफ टैक्स, canons of taxation, history of Indian income tax, legal framework of taxation, important definition, schemes of taxation, attempted income। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन कि इनकम टैक्स क्या होता है। सो इन इंडिया इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स imposed by the government on the income of individuals, HUF, companies, firms, and other legal entities. Now, second point, it is governed by the Income Tax Act of 1961 and administered by the Central Board of Direct Tax (CBDT), which operates under the Department of Revenue, Ministry of Finance. Income tax in India is levied on various types of income such as salaries, income from house property, profits and gain of business or professions, capital gains and income from other resources. नाउ अब जानते हैं मीनिंग, इनकम टैक्स का मीनिंग क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू पीपीटी भी हम लोग चलेंगे और कुछ नोट्स है मेरे पास, उसके सहारे भी हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनकम टैक्स क्या होता है। द वर्ड टैक्स इज बेस्ड ऑन द लैटिन वर्ड टैक्सो विच मीन्स टू एस्टिमेट। इसका मतलब है जो वर्ड है टैक्स, वो उठाया गया है एक लैटिन वर्ड से, जो है टैक्सो, उसका मतलब होता है एस्टिमेट। नाउ अब हम लोग जानेंगे असली मीनिंग इसका क्या है। सो टू टैक्स, टू इम्पोज अ फाइनेंशियल चार्ज और अदर लेवी अपॉन अ टैक्स पेयर एन इंडिविजुअल और लीगल एंटिटी बाय अ स्टेट or the functional equivalent of a state such that failure to pay is punishable by law। आप डेफिनेशंस में आपसे पूछ सकता है कि मीनिंग क्या है इनकम टैक्स का, तो आप ये लिख सकते हैं अगर 2 मार्क्स में है तो। द वर्ड टैक्स इज बेस्ड ऑन द लैटिन वर्ड टैक्सो विच मीन्स टू एस्टिमेट। अगर यही आपको पूछा जाता है 5 और 3 मार्क्स के अंदर, तो आप ये दोनों पॉइंट लिख सकते हैं। द वर्ड टैक्स इज बेस्ड, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं। वहीं अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है टैक्स इज अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द सिटीजन ऑफ nation to meet various expenditure of the state। आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशंस क्या होता है अब इनकम टैक्स का देखते हैं। सो एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स इज डिफाइंड एज डायरेक्ट टैक्स लेविड on the income of individual, HUF, companies, firms, AOP, body of individuals, local authority and any other artificial judicial person. It is governed by the Income Tax Act of 1961 and administered by the Central Board of Direct Tax, which is CBDT, which operates under the Department of Revenue and Ministry of Finance। तो डिफिनेशन यहाँ बताया जा रहा है, इनकम टैक्स जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स है जो कि लेविड ऑन द incomes of individuals, HUF, companies, firms, AOP, BOI एंड एक्सेट्रा। और ये ऑपरेट किया जाता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। इनकम टैक्स जो है वो आता है इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 के अंदर, जो कि 1961 में ये एक्ट लागू किया गया था। वहीं बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स के ऊपर। तो फीचर्स क्या क्या हैं इनकम टैक्स के। टैक्स इज कंपलसरी, टैक्स जो है वो कंपलसरी है। टैक्स इज कंट्रीब्यूशन, टैक्स जो है, टैक्स अगर आप पे करते हो तो आप नेशन के प्रति आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। टैक्स इज फॉर पब्लिक बेनिफिट, टैक्स अगर आप पे कर रहे हो तो इसका मतलब आप पब्लिक बेनिफिट के लिए भी टैक्स पे कर रहे हो। नो डायरेक्ट, इससे कोई डायरेक्ट आपको बेनिफिट नहीं हो सकता है। टैक्स इज पेड आउट ऑफ द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर, टैक्स जो है वो भरा जाता है। एक जो टैक्स पेयर होते हैं, जैसे मान लो आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं तो वो एक टैक्स पेयर हुए, वो टैक्स भरते हैं। तो उनका जो इनकम है उसी से वो टैक्स भरते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है जो प्रॉफिट उनको निकला उससे भर रहे हैं। ठीक है। तो 6 पॉइंट पे आते हैं, गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेवी टैक्स, गवर्नमेंट के पास पावर है
टैक्स को लेवी करने के लिए। टैक्स इज नॉट द कॉस्ट ऑफ द बेनिफिट, टैक्स कभी भी आपका कॉस्ट ऑफ बेनिफिट नहीं हो सकता है। टैक्स इज ऑलवेज यूज इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पब्लिक वेलफेयर, टैक्स हमेशा आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पब्लिक वेलफेयर के काम में आता है, आपके नेशन के काम में आता है। वहीं हम लोग दूसरी तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, एक तरीके से ये प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन में आता है, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। तो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन क्या होता है आइए जानते हैं। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन रेफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अ टैक्स दैट आर related to the rate, amount, methods of levy and collections of a tax. Despite the modern development of economic science, Adam Smith's canons of taxation continue to be widely accepted as providing a good basic by which to judge taxes, and these principles still apply today. तो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन क्या होता है? कैनन्स ऑफ टैक्सेशन बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है टैक्स का, जो कि बताता है हमें, जो कि रिलेटेड है, बताता है टैक्स रिलेटेड टू द रेट, रेट के बारे में, अमाउंट के बारे में, मेथड्स ऑफ लेवी एंड कलेक्शंस ऑफ टैक्स के बारे में। और ये जो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन दिया गया है एडम्स स्मिथ के द्वारा, जो कि हम लोग आज भी यूज करते हैं अपने लाइफ में, ये जो भी प्रिंसिपल ये आज भी हम लोग यूज करते आ रहे हैं इनकम टैक्स में। वहीं बढ़ते हैं अब हम लोग दूसरी और, द फंडामेंटल कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 तरीके के कैनन्स ऑफ टैक्सेशन होते हैं। पहला है कैनन्स ऑफ इक्विटी और जस्टिस, कैनन्स ऑफ सर्टेनिटी, कैनन्स ऑफ कन्वीनियंस, कैनन्स ऑफ इकोनॉमी। नाम पढ़ के तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं कैनन्स ऑफ इकोनॉमी पे। कैनन्स ऑफ इकोनॉमी जो है वो 4 तरीके, कैनन्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, कैनन्स ऑफ इलास्टिसिटी, कैनन्स ऑफ सिंप्लिसिटी एंड कैनन्स ऑफ डाइवर्सिटी। अब आते हैं, क्योंकि हम लोग फंडामेंटल्स, जैसे कि मैं आपको बताया कि नाम पढ़ के आप समझ जाइएगा कि इक्विटी, जस्टिस, सर्टिनिटी, कन्वीनियंस और इकोनॉमिक क्या होता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्स इन इंडिया। पहला है डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? टैक्स विच आर डायरेक्टली लेविड ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन एंड इट्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आप हो, ठीक है, आपके पापा क्या करते हैं, कहाँ जाके वो, उनको टैक्स भरना है तो वो कहाँ जाके भरेंगे? वो जाएंगे गवर्नमेंट के पास और टैक्स भरेंगे, राइट। तो वो जो गवर्नमेंट के पास गए तो वो कहाँ, गवर्नमेंट एक फर्म बनाई हुई है इनकम टैक्स करके, तो वो इनकम टैक्स ऑफिस गए और उन्होंने टैक्स भरा, ठीक है। अब दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स आर इम्पोज्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। पर्सन पेइंग द indirect tax can shifted to the individuals to another person, for example GST और कस्टम ड्यूटी। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया दोस्तों? तो इनडायरेक्ट टैक्स, मान लो मैं आपको बताता हूँ, एक आप कोई सामान खरीदने, आप एक कपड़ा खरीदने गए, जो कपड़ा का रेट है वो 1000 रुपये है, 1000 रुपीज़ है। बट आपको दुकानदार कह रहा है कि सर ये जो है आपको इस पर टैक्स भरना पड़ेगा 50 रुपीज़। तो आप दुकानदार को कितना पैसा दोगे? आप दुकानदार को दोगे 1050, मतलब 1050 रुपीज़। तो आप जो 1000 रुपया दिए वो आप अपने प्रोडक्ट के लिए दिए, और 50 जो दिए वो आप टैक्स दिए। तो दुकानदार क्या करेगा, जो भी शॉपकीपर होता है वो क्या करेगा कि वो जो 50 है वो आपका नाम नोट करेगा कि हाँ इस बंदे ने मेरे को इतना, मान लो रमेश ने मेरे को 50 रुपीज़ दिया, उसने 1000 रुपये का सामान खरीदा, तो ये जो 50 रुपये ये टैक्स है। तो वो अब GST फाइल करेगा 50 रुपये के लिए कि हाँ रमेश ने मेरे को 50 रुपया दिया था। तो वो ऑफिस जाएगा, वो दिखाएगा वहाँ जाके कि यहाँ ये लो रमेश की तरफ से 50 रुपया, समझे? तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, बहुत अच्छे से और इन अ वेरी गुड मैनर। तो आप सभी हम मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। हम लोग मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस क्या होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। देन उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स
and merits and demerits of indirect tax as well. तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग नहीं भूलिएगा। मैं हूँ ज्ञानी बाबा, अलविदा लेता हूँ आज के लिए, बाय बाय।